चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स। पहले तो म्यूचुअल फंड होता क्या, उससे पहले ये देखते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी ऑपरेट कैसे करती है। मान लो ये एबीसी कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ठीक है। ये क्या करेगी, आप जैसे इन्वेस्टर से पैसा लेंगे, फंड रेज किया और आपका पैसा वेरियस मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये कोई ए कंपनी में और इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप लोगों से पैसा जब लिया तो म्यूचुअल फंड आपको क्या देगा, सिमिलर टू शेयर, जिसको बोलेंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स। क्या होगा, म्यूचुअल फंड यूनिट्स दिए जाएंगे आपको। अब जब ध्यान देना, आपको ये यूनिट्स दे दिए, इट्स लाइक शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जब कंपनी आपसे पैसा ले रही है और ये पैसे को मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, इसका मतलब डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट नहीं किया इन सब जगहों पे, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और म्यूचुअल फंड का पैसा आगे जाके वेरियस मल्टीपल ऑप्शंस में जाके इन्वेस्ट हो गया। अब ये बन गया मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो। अब ये सब वर्ड आपको आगे चल के ज़रूरी है, तो ये जानना, ध्यान से सुनना क्या क्या वर्ड दिया गया। फंड रेज किया आप लोगों से, बदले में आपको क्या दे दिया, एक प्रूफ दे दिया, सर्टिफिकेट, दैट इज यूनिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। आपके पैसे जो है वो मैंने वेरियस जगह पे इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरा क्या फ़ायदा इसमें, आपका पैसा लिया और कंपनी उधर वेरियस कंपनीज में रेज कर दिया, पैसा तो आपका है, लेकिन तुमसे मैंने पैसा लिया, बदले में क्या दे दिया, यूनिट्स। अब आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो पैसा मेरे पास है, इसे मैंने इन्वेस्ट किया, तो जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, माय पोर्टफोलियो, दैट इज़ माय एसेट, दैट इज़ माय एसेट। और इसमें जो भी आप मुझे रिटर्न्स मिलेगा, उससे आपका यूनिट्स का रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा। अब ये जो मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है फंड रेज करके, ये मेरा पोर्टफोलियो बना, ठीक है। आप लोगों को रिटर्न्स मैंने दे दिया इन्वेस्टमेंट में से, मेरा क्या फ़ायदा, तो दो फायदे मेरे होंगे, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। नाउ व्हाट इज दिस एंट्री लोड, एग्जिट लोड? जब आप यूनिट्स खरीदोगे तो मैं आपको कुछ सर्टन परसेंटेज चार्ज करूँगा। आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, मैं 2% आपसे एंट्री लोड चार्ज करूँगा, तो 1 लाख पे 2% हो गया 2000, ये मेरा फ़ायदा। आपका पैसा इन्वेस्ट किया, रेट बढ़ गया, आप बेचना चाहते हो, म्यूचुअल फंड बेच दो, बेचते वक्त आप कमा रहे हो ना, तो उस पर भी मैं कुछ सर्टन परसेंटेज लूँगा, दिस इज कॉल्ड एग्जिट लोड। ये सब आगे काम आएगा। तो इसमें घुमा फिरा के मुझे क्या हो रहा है, मुझे तो फ़ायदा हो रहा है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। आपका जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, आपको बदले में ये समझ लो, मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और ये यूनिट्स आपको मैंने दिए, इस 5 लाख के बदले में 1 लाख यूनिट दे दिया। आपको मैंने क्या दिया है, 1 लाख यूनिट, मतलब मेरी कंपनी के, मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी के, इट्स लाइक शेयर, मेरे 1 लाख शेयर मार्केट में, दैट इज म्यूचुअल फंड है 1 लाख। अब ये 1 लाख मुझे ध्यान रखना है कि ये आपको क्वेश्चन में डेटा दिया होगा, ठीक है। अब करना क्या, देखो इसमें आपको एक वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है, जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, वो भी पर यूनिट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 3 लाख, टोटल कितना हो गया, 18 लाख। और टोटल यूनिट्स कितने आपको दिए थे, 1 लाख, डिवाइड कर दो तो ये आ गया, दैट इज़ माई NAV। क्या है ये, NAV। आपको इस टॉपिक में NAV फाइंड आउट करके देना है, और लास्ट क्लास में जब आएंगे तो बहुत सी चीज़ें और भी आएगी इसमें, मेजर तो यही है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे किया जाएगा, NAV तो ढूंढना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। आपका काम है सबसे पहले कैलकुलेट करना नेट एसेट वैल्यू। ये कैसे मिलेगा, सबसे पहले आएगा एसेट्स, उसमें से आप माइनस कर दोगे मेरे एक्सटर्नल लायबिलिटीज, म्यूचुअल फंड कंपनी के लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, आपको एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस किया, मिल गया नेट एसेट वैल्यू। अब ये क्या क्या हो सकता है एसेट में, आप लोगों से जो मैंने पैसा लिया, इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा बच गया जो नहीं इन्वेस्ट किया, दैट इज माई कैश इन हैंड।
और कोई करंट एसेट है वो, या तो फिर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। कुछ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है, कुछ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है, कुछ लिस्टेड बॉन्ड्स डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ अनलिस्टेड बॉन्ड डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है, कुछ फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज़, कुछ डिविडेंड इनकम आने वाली है तो मेरा एसेट है। अब ये सारे आइटम्स आपको दिए होंगे, ध्यान में रखना होगा एसेट्स हमारे क्या क्या है। इसमें से लायबिलिटीज़ अक्सर क्या होगी, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, जो शेयर्स पे हमने पैसा देना है, प्लस एक्सपेंडिचर इस साल का जो पे करना बाकी है, यही होगी हमारी लायबिलिटी। एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी का टोटल माइनस कर दो, आपको मिल गया नेट एसेट वैल्यू। बट क्वेश्चन में आपको सिर्फ नेट एसेट वैल्यू नहीं पूछा है, वो पूछ रहे नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कितना है। तो आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा, टोटल नेट एसेट वैल्यू जो भी आपने कैलकुलेट किया है उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, आपको मिल गया NAV। अब इतना काम करके देना। चलो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सूरज म्यूचुअल फंड हेल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज ऑन 31 मार्च 18। अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने आपसे पैसा लेके कायरा, चारू, मीना, मंजू, ये सब कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। मार्केट वैल्यू क्या था इन्वेस्टमेंट का, जो भी आपने शेयर्स इन्वेस्टमेंट किया है उसका मार्केट वैल्यू आज क्या चल रहा है, 250, 320, 460 और 980। आपने कायरा कंपनी में कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, हमने 20,000। ऐसे ही सब कंपनी, चारू में 30,500, मीना कंपनी में 20,050 और मंजू कंपनी में 5,550 शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया। आगे क्या बोला, अपार्ट फ्रॉम दी अबाउ इन्वेस्टमेंट, इन सब के अलावा इट ऑल्सो हेल्ड 25 लाख कैश, तो कैश जो मेरा बच गया वो मेरा कैश इन हैंड इज माई एसेट, एंड 12,500 एज करंट एसेट, और हमारे पास करंट एसेट भी है 12,50,000 का। द टोटल लायबिलिटी अमाउंटेड टू 37,50,000, इतना हमारा लायबिलिटी हमने मिल गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, 2 एसेट और दे दिए, तो हमें मिल जाएगा हमारा टोटल एसेट। डन। लायबिलिटी इसके तौर पे दे दिया है कि भाई हमारा लायबिलिटी है 37,50,000, माइनस कर देंगे लायबिलिटी, टोटल नेट एसेट वैल्यू मिल जाएगा। बट आगे क्या बोला है, आउट ऑफ विच, ये 37,50,000 में से आउट ऑफ विच रेशियो ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी टू रिजर्व एंड सरप्लस इज 2:1। मतलब इस 37,50,000 में थोड़ा लायबिलिटी है और थोड़ा रिजर्व है। रेशियो क्या दिया इन लोग का, 2:1, तो यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ पे आ गया 1/3। 37,50,000 का 2/3 कितना आ रहा है, तो लो भाई हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी 25 लाख मिला है, हम 37,50,000 नहीं लिखेंगे। डन। आगे कंप्यूट द नेट एसेट वैल्यू पूछा है, बट पर यूनिट पूछा है, तो ठीक है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। आगे इफ द करंट आउटस्टैंडिंग यूनिट इज 72,500, चलो भाई जब लोगों ने इन्वेस्ट किया तो मैंने उनको 72,500 यूनिट्स दिए हैं, दिस इज इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। चलो सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, जरा मुझे बताओ, एक उधर दे देना। चलो तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहला कायरा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 20,000 शेयर्स 250 के हिसाब से, 20,000 शेयर्स 250 कितना आ रहा है, 50 लाख। उसके बाद चारू कंपनी में 30,500 320 के रेट पे, 30,500 इंटू 320 कितना हो गया। उसके बाद थर्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया मीना 20,050 460, ये मीना कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आ रहा है 92,23,000। इसके बाद
हमने लास्ट कंपनी मंजू कंपनी में 5550 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है, 980 के हिसाब से। कौन सा कंपनी था मंजू? मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ रहा? 54 लाख। देखो हमने क्वेश्चन में जैसा दिया वैसे रीड करके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिया है 25 लाख का कैश है, तो हमारे पास एसेट और है इन हैंड विच इज़ 25 लाख। इतना ही नहीं, आगे बोला है 12,50,000 का करंट एसेट्स भी है, तो ये भी एसेट है 12,50,000। जरा टोटल करो, 1 करोड़। ओहो, ये हो गया एसेट खत्म, डन। अब लायबिलिटीज़ में हमें पता था 37,50,000 है, बट एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है? सिर्फ 25 लाख। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी विच इज़ 25 लाख, बस यही एक आइटम था। तो टोटल लायबिलिटी 25 लाख है। नेट एसेट वैल्यू मिलेगा टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटी माइनस करो। आपका जो पैसा मेरे पास इन्वेस्टेड था म्यूचुअल फंड के नाम पे, वो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ कैश बचा, जो लायबिलिटी माइनस करने के बाद नेट एसेट वैल्यू मिल गया 3,06,72,000, बट हमें नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट पूछा है। तो ठीक है, 3,06,72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स है कितने? 72,500 दिया है क्वेश्चन में, ये लास्ट में। तो आपका म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट कितना? और ये वैल्यू डेसिमल में ही रखना, इसे राउंड ऑफ मत करो, डन। अब यही करके देना हमने म्यूचुअल फंड में। आगे सारे सम्स इसी तरह से होंगे, बट थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे आपके इंटरनल बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे ये क्वेश्चंस थोड़े बदल जाएंगे। यहाँ पे आपको ट्रेनर रेशियो, शार्पी रेशियो, जेंसन अल्फा रेशियो, ये बेसिस पे कैलकुलेशन करना है। ये है आपका रिस्क फ्री रिटर्न बेसिस पे बीटा वैल्यू, सब देखेंगे अभी। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Balanced mutual fund provide you with the following data related to unbalanced mutual fund scheme. You are required to compute the net asset value on per unit basis. ठीक है, कैश इन हैंड दे दिया, तो ये तो हमारा एसेट हो गया। एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, जैसे लायबिलिटी पेएबल है। अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स, ये भी लायबिलिटी है। हमने फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एसेट हो गया। हमने बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये एसेट हो गया। ऑफ दीज बॉन्ड्स, ये जो ऊपर पड़ा हमने बॉन्ड्स, इसमें से नॉट लिस्टेड एंड कोटेड वाले है 350, तो ठीक है तो ये भी बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, बट ये अनलिस्टेड है। अरे भाई लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, है तो हमारा एसेट। फिर लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, ये भी एसेट। डिविडेंड इनकम मिलने वाला है, ये भी एसेट। तो 2 लायबिलिटी, बाकी सारे एसेट्स हैं। आगे अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान। पहला एडजस्टमेंट कह रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट 100 फेस वैल्यू के हिसाब से टोटल 25 लाख यूनिट्स है। ये तो हमें लास्ट में फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त काम आ जाएंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? फिर बोला है करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज, ये रहा फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग वाली सिक्योरिटीज के बारे कुछ बोल रहे हैं। बोलते हैं ये वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी एट 115 ऑफ कॉस्ट। जरा ये 320 को 115% निकालो इसका। 320 इंटू 115%, 368। यही बोला था क्या? 600 एंड समथिंग बोला था ना तूने, मैंने ध्यान से सुना था। चलो ये हो गया, सॉरी गलत जगह लिख दिया।
368 इसके बारे में बोला था। डन। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं ये लोग, थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो भाई ये तो सॉरी लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो ये हो गए ना। अब जरा ध्यान दो, आपके टोटल लिस्टेड बॉन्ड्स वैसे तो टोटल था 1050, इसमें से ऑफ दीज बोला, इसमें से अनलिस्टेड कितने हैं 350, ये पहले तो ये माइनस करो, तो आपका लिस्टेड हुआ कितना, सिर्फ 700। इसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। बोला है लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर को एप्रिशिएट करो, वैल्यू बढ़ाओ, कितना, बाय 20% ऑन कॉस्ट। तो भाई ये 700 का प्लस 20% कितना हो गया, डन। तो जो वैल्यू एग्रीड, अभी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी हम उसी पे बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, हाँ मिल गया, नॉट लिस्टेड विच इज 350। इसके बारे बोला है आर वैल्यू 20% बिलो कॉस्ट। तो ठीक है, 350 में से माइनस कर दो 20%, 280 हो गया। अभी कोई 360 बोला था ना। चलो आगे, ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज। चलो भाई आगे एडजस्टमेंट दे रहे हैं, ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब इसके बारे एडजस्टमेंट है। बोलते ऑल द लिस्टेड सिक्योरिटी जब परचेज किया था, परचेज व्हेन मार्केट इंडेक्स वाज 12000, निफ्टी 50, जब हमने खरीदा तब निफ्टी था 12000, दैट इज मार्केट इंडेक्स, बट अभी उसका वैल्यू है 15750। तो अभी जो वैल्यू उसके हिसाब से आपका लिस्टेड सिक्योरिटीज़ का प्राइस कितना, तो ये आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन कि भाई जब 1500 हमने लिया था तब मार्केट वैल्यू 12000 था, तब मार्केट वैल्यू कितना था 12000, बट अब 15750 मार्केट इंडेक्स है, तो ये 1500 की वैल्यू कितनी, 1968 पॉइंट, ये हो गया हमारा लिस्टेड सिक्योरिटीज का वैल्यू। डन, बस हो गया ख़त्म। इसी को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और हो गया, हमें नेट एसेट वैल्यू मिल गया। ठीक है, चलो सबसे पहला जो सीरीज़ में दिया वही सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ मिस नहीं होगा। सबसे पहला बोला कैश इन हैंड 35, अमाउंट बोला रुपीज़ इन लाख। तो हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रुपीज़ इन लाख। सबसे पहला दिया है कैश इन हैंड कितना 35। उसके बाद नेक्स्ट दिया आपको एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर, तो लायबिलिटी में लिख दूंगा 105.75। तो लायबिलिटी में आ गए एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर कितना, बोलो 105.75। नेक्स्ट फिर दे दिया अमाउंट पेबल ऑन शेयर 60, तो ये भी लायबिलिटी है, पेबल अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स विच इज 60। नेक्स्ट है आपके पास फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज, तो ये एसेट है हमारा, इन्वेस्टमेंट किया है, फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज। इसके बारे में हमने क्या कैलकुलेशन किया था, 320 दिया था, बोला था 115 कॉस्ट पे, तो 320 इसका 115% कम्स टू व्हाट 368। चलो नेक्स्ट, फिर आपको दे दिया है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, तो लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। अब इसके बारे क्या बोला था, पहले तो हमने लिस्टेड कितना है वो फाइंड आउट किया, टोटल में से अनलिस्टेड माइनस करके, सो 1050 माइनस 350
तो ये हो गया था हमारा 700। फिर इन्होंने बोला था कि भाई ये लिस्टेड बॉन्ड्स 20% अप्रिशिएट होगा, तो प्लस 20% कितना आ गया 840। नेक्स्ट आपको दिया है अनलिस्टेड बॉन्ड्स, ये तो 350 है। अनलिस्टेड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे तो ये 350 है, बट इन्होंने बोला था कि ये 20% बिलो कॉस्ट हो जाएगा, तो ठीक है माइनस करेंगे 20%, कितना हो गया 280। 280 ना। चलो नेक्स्ट आपको दिया है लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो हमने लिखा नेक्स्ट आइटम लिस्टेड सिक्योरिटीज। अच्छा, इसका वैल्यू क्या था आपका 1500, जब 12,000 मार्केट इंडेक्स था, अब 15,750 है, तो ये 1500 कितना बन गया था 1968.75। डन। चलो तो ये भी हो गया हमारा लिस्टेड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है डिविडेंड इनकम 61, डिविडेंड इनकम विच इज 61। अब तो सब हो गया, बस ये यूनिट्स हमें लास्ट में काम आ जाएंगे। तो चलो एसेट का टोटल बताओ। लायबिलिटीज का टोटल बताओ। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो, 3,387। डन। तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। टोटल नेट एसेट वैल्यू इज 3,387 लाख है, और आपके टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है 25 लाख, बराबर। चलो अब बताओ मुझे अब एनएवी कितना आया। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। चलो रेडी। Based on the given information, determine the NAV of a regular income scheme on per unit basis। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैश इन हैंड दिया है, तो ये आपका एसेट हो गया। लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, एसेट हो गया। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया। ऑफ दीज नॉट लिस्टेड है 1, तो भाई फिर ये मुझे 4.30 में से 1 निकालना होगा, तो ये हो गया 3.30, ये है लिस्टेड। डन। आगे तो ये भी तो एसेट ही है, भले लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड एक्रूड है, अमाउंट पेएबल है तो लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर एक्रूड है तो लायबिलिटी। ये दे दिया आपको नंबर ऑफ यूनिट्स, ये तो लास्ट में काम आएगा एनएवी ढूंढने के लिए। अब आगे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। आपका जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज है उसका करंट रियलाइजेबल वैल्यू 106.5 है। ये रहा आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, इसके बारे एडजस्टमेंट है। ठीक है, फेस वैल्यू जो था वो 100 था, बट आज उसका वैल्यू है 106.5, तो ठीक है 4.5 आज इसका वैल्यू 106.5 है, जब लिया था तब ये 100 था, तो कितना वैल्यू आया 4 से तो 79 ले लेते हैं, राउंड ऑफ होगा नहीं ना 2 डेसिमल। चलो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। नेक्स्ट, ऑल द लिस्टेड शेयर्स, ऑल द लिस्टेड शेयर्स है, ऑल द लिस्टेड शेयर्स, तो ये रहा लिस्टेड शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। वर परचेज एट द टाइम, जब निफ्टी 7,500 था, बट
आज NAV जब फाइंड आउट कर रहे हो तो निफ्टी 10,000 है, तो बताओ फिर इसका वैल्यू क्या। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन, 20 जब इन्वेस्टमेंट किया था तब निफ्टी 7,500 था, आज निफ्टी 10,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, हाँ 26.67 पक्का। 20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 7,500, 26.67 परफेक्ट, डन। तो लो भाई ये भी एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट बोला है लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कैरी मार्केट वैल्यू 5 लाख ऑन NAV डेट। इसकी तो सीधा सीधा अमाउंट दे दी है। बोलते हैं जो आपका लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर था, तो ये रहा लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर, इसकी जो भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू सीधा सीधा दे दी है कितनी, 5 लाख, हो गया खत्म। चलो एसेट में से लायबिलिटी माइनस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड, हो गया सॉल्व। यहाँ पर भी दिया रुपीज़ इन लाख, तो सॉल्व करते हैं रुपीज़ इन लाख। एसेट्स में सबसे पहले दिया था आपके पास कैश इन हैंड 1.23, 1.23। नेक्स्ट आपको दिया है लिस्टेड शेयर्स, नेक्स्ट एसेट हो गया लिस्टेड, इसका कैलकुलेशन था, ठीक है, वो निफ्टी के हिसाब से 20 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय जब 7,500 था, तो ये आ गया 26.67। नेक्स्ट आपको दिया है लिस्टेड बॉन्ड्स, तो आ गया पहले तो इसमें से अनलिस्टेड निकालना है, 430 में से 1 गया, 4.30 माइनस 1, तो ये आ गया 3.30, और इस पर एडजस्टमेंट बोला है 3. इसका तो वैल्यू सीधा 5 ही बोल दिया ना, तो ये तो हो गया गिवन वैल्यू 5 लाख। नेक्स्ट आपके पास है अनलिस्टेड बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आ गया अनलिस्टेड बॉन्ड, इसके बारे बोला है कुछ नहीं, ये तो 1 ही है। नेक्स्ट आपको दिया है अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटीज, अब इसके बारे क्या बोला था, इसका करंट रियलाइजेबल वैल्यू 106 है 0.50, तो हमने 4.5 पे कैलकुलेशन किया, 4.5, आज इसका रियलाइजेबल वैल्यू है 106.5, और जब लिया था तब वैल्यू था 100, ये कितना आ गया था वैल्यू 4.79। नेक्स्ट आपको दिया है डिविडेंड एक्रूड which is 0.8, which is 0.8। नेक्स्ट है अमाउंट पेएबल ऑन शेयर, लायबिलिटी है 6.32, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स। नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडिचर एक्रूड 0.75, एक्सपेंस एक्रूड। उसके बाद आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिया है 3 लाख, तो ये तो हमारे फॉर्मूले में काम आएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 3 लाख। नेक्स्ट आपको दिया है करंट रियलाइजेबल वैल्यू, ये तो यूज़ कर लिया हमने। उसके बाद लिस्टेड शेयर्स के बारे बोला था वो भी हमने कर दिया, लिस्टेड बॉन्ड्स के बारे बोला था वो भी कर दिया, हो गया सॉल्व खत्म। तो मुझे एसेट का टोटल बताओ, 39.49। लायबिलिटी का टोटल बताओ, 7.07। एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करो,
32.42 लाख हो गया सॉल्व। 32.42 लाख डिवाइड कर दो NAV कितना 80 के 81 राउंड ऑफ करके। चलो डन। क्या हुआ नेक्स्ट देखते हैं 4। आज इसको खत्म कर देंगे। ये बस यही है, इसके एक दो सम ही बड़े हैं, बाकी तो एक एक मिनट में सॉल्व होंगे। चलो A mutual fund made an issue of 10 lakh units। अब जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, और इसको समझो पहले क्या बोल रहे हैं वो लोग। A mutual fund made a issue of 10 लाख यूनिट, 10 रुपए का, मतलब मैंने इन्वेस्टर से 10 लाख यूनिट का फंड रेज किया है। मैंने इशू किया 10 लाख यूनिट। ऑब्वियस है, अगर मैं म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा ही आ रहा है ना। 10 लाख यूनिट्स मैंने बांटे हैं 10-10 रुपए के। मल्टीप्लिकेशन करके बताओ कितना पैसा आया मेरे पास। तुम्हारे कैलकुलेटर में डाल के रखो 1 करोड़। सब लोग नहीं है, तुम लोगों से कैलकुलेशन कराऊंगा। 1 करोड़ इतना पैसा हमारे पास पड़ा है। आगे फिर मैंने वो 1 करोड़ जो मेरे यहाँ पे टेबल पे पड़ा है, मैंने उसे इन्वेस्ट करना शुरू किया। हमारी कंपनी ने उसे इन्वेस्ट किया। 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का, जब हमने खरीदा तो 160 में खरीदा, 80 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। माइनस कर दो 80 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया। सब लोग नहीं, वही करने दो ये लोग ही। तुम लोग से कैलकुलेशन भी करवाने हैं ना। मैंने कितना पैसा अभी 20 लाख है। फिर मैंने 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया 8 लाख, माइनस कर दो। फिर मैंने 9% डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, वो भी माइनस कर दो। अब देखो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे आगे। फिर मैंने 10% डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, माइनस कर दो 5 लाख। छः लाख 5 लाख माइनस किया, कितना बचा तुम्हारे कैलकुलेटर में? कितना? 2 लाख। तुम्हारे पास 2 लाख, बराबर 2 लाख ही बचा। 1 करोड़ में से 80 लाख और 8 लाख गया तो 12 लाख बचा, 10 लाख और गया तो फिर 2 लाख बचा। तुम मुझे बता दो ये 2 लाख क्या है? मैंने बोला था जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं बोलो। हाँ हाँ ओके, चलो कुछ ना कुछ बोल रहे, तुम बोलो। अरे ये क्या है, कुछ तो बोलो। मैंने अभी अभी तुम शायद बोल पाओगे। हाँ ये कैश इन हैंड है। तुम सोच, पता नहीं क्या सोचने लग गए। अरे सिंपल सिंपल बताया मैंने। 1 करोड़ मेरे टेबल पे पड़ा है, मैंने 80 लाख इन्वेस्ट किया, 8 लाख इन्वेस्ट किया, 5 लाख इन्वेस्ट किया, 2 और 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया, ये 2 लाख पड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कैश इन हैंड है, बराबर। सर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इस सब में हमें कैश इन हैंड नहीं दिया सर, पिछले सब में भी नहीं दिया था। लेकिन पिछले सब में ये थोड़ी बोला था कि मैंने कितना फंड रेज किया। यहाँ पे तो बोला है फंड रेज किया है, तो फिर वो फंड रेज करने के बाद में इन्वेस्टमेंट करने का तुम्हारे पास बचा कितना कैश, वो भी तो दिखाना है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? कैश इन हैंड। इसी सब में आया है। तो कहाँ क्यों ढूंढना शुरू किया ये कैश इन हैंड? तो भाई जब भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि आपने फंड रेज करके पैसा रेज किया है, सॉरी फंड रेज करके पैसा लिया है, तो आपके पास कैश इन हैंड कितना है ये भी बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया होता कि हमारे पास कैश इन हैंड है इतना सर्टेन अमाउंट, तो फिर नहीं ढूंढना था। ठीक है, चलो 2 लाख याद रखना। अब और पैसा आएगा जाएगा। आगे ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड 12 लाख वर रिसीव ऑन इक्विटी शेयर। जोड़ दो, 12 लाख आया। 2 लाख था, 12 लाख जोड़ दो, उसमें पैसा आया। चलो आगे इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड एज एंड व्हेन ड्यू। एक डिविडेंड मिल चुका है हमें, इस पे डिविडेंड मिल चुका है
और बोलते हैं बाकी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा, डिबेंचर लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलो तुम लोग मत करना, 8 लाख पे 7% कैलकुलेट करके बताओ कितना इंटरेस्ट बना, कितना। चलो भाई ये पैसा आया, जोड़ दो, तुम्हारे पास 2 लाख प्लस 12 लाख था और ये जोड़ दो। 5 लाख पे 9% निकालो, जोड़ दो, ये भी तुम जोड़ दो, ठीक है। अच्छा 5 लाख पे 10%, भैया ये भी जोड़ दो, कितना पैसा अभी है, 15,51,000 पड़ा है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर एंड 10% डिबेंचर, ये आपको रियलाइजेबल वैल्यू बता रहे हैं ये लोग अभी। एट द एंड ऑफ द ईयर इक्विटी शेयर और 10% डिबेंचर को मार्केट में कोट किया गया था 175% और 90% रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो इक्विटी शेयर है और ये जो 10% डिबेंचर है, इसका वैल्यू ये नहीं लेंगे, चेंज करके लेंगे जब नेट एसेट वैल्यू ढूंढेंगे, क्योंकि कोट क्या किया गया मार्केट में हम उसके हिसाब से वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। डन। आगे अब कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ जुड़ा नहीं है। अदर इन्वेस्टमेंट को एट पार ही वैल्यू करना, बाकी जो 2 इन्वेस्टमेंट है जो वैल्यू है वही ले लेना। डन। आगे फाइंड आउट द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, ये तो हम ढूंढते ही फॉर्मूला लगा के लास्ट में। गिविंग दैट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 5 लाख। चलो भैया 5 लाख माइनस करो आपके कैश में से, कुछ 5 लाख 15,51,000 था, उसमें से 5 लाख माइनस कर दो तो कितना बचा, 10,51,000। चलो आगे। ऑल्सो फाइंड आउट NAV, पहले तो ये ढूंढेंगे भाई हम, फिर ये लास्ट में जो ऑल्सो फाइंड आउट NAV बोलते हैं ये बाद में ढूंढेंगे। इफ द म्यूचुअल फंड हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड 0.80 पर यूनिट पे ड्यूरिंग द ईयर टू द यूनिट होल्डर, ये बात की बात। फिलहाल तो हम नॉर्मल NAV ढूंढेंगे, फिर ये कंडीशन वाला NAV बाद में ढूंढेंगे। डन। हाँ कितना पैसा बचा, मिल गया कैश इन हैंड। चलो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं तो आपको ये भी याद रहे कि कल को कैश इन हैंड कैसे मिला। तो आ जाते हैं हम सॉल्यूशन 4 है ना कि 3 है, क्या है ये सॉल्यूशन 4। मैं पहले यहाँ पे कैश इन हैंड ढूंढ के देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया फंड रेज किया था, 1 करोड़ आया था। फिर क्वेश्चन में दिए गए इक्विटी शेयर 7% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, लेस इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, फिर 7% डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या था वो, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, फिर 9% डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, फिर 10% डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया। हमने इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया 80 लाख, हमने 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया 8 लाख, हमने 9% डिवेंचर में 5 लाख इन्वेस्ट किया और 10% डिवेंचर में 5 लाख इन्वेस्टमेंट किया। कहाँ से मिला डेटा, ये डेटा वो। डन। फिर उसके बाद में आपके पास बच गया 2 लाख। फिर एडजस्टमेंट में बोला है कि आपको डिविडेंड मिला, तो ऑब्वियसली आपका पैसा बढ़ गया। डिविडेंड आपने रिसीव किया 12 लाख। उसके बाद आपको इंटरेस्ट मिला यही सब सिक्योरिटीज़ पे, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 9% डिबेंचर, फिर इंटरेस्ट मिला आपको 10% डिबेंचर पे, ठीक है। तो ये कितना इंटरेस्ट था वो भी जोड़ देते हैं, 56, 45, 50, 56,000 मिला।
45,000 मिला और 50,000 मिला, तो ये हो गया आपका कितना, जरा बताओ। नहीं नहीं नहीं, 10,51,000, ये 15,51,000, 1 लाख गया। फिर आपने एक लास्ट इन्वेस्टमेंट आपने पेमेंट की थी एक्सपेंस की, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख पे किया था, तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख पे किया। हाँ, अब जो बचा ये है आपका कैश इन हैंड। डन। तो ठीक है, हमने मैंने क्या लिखा है, अरे अपना थोड़ा फाइल में प्रॉब्लम है। डन। चलो, कैश इन हैंड मिल गया। सबसे पहले लिखा हमने कैश इन हैंड विच इज 10,51,000। डन। अब आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपका एसेट है। इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया, 9% डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, 10% डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया। बराबर है। अब एडजस्टमेंट ध्यान देना होगा क्या बोल रहे। जो ये इक्विटी शेयर था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट रीड करके आपसे अमाउंट पूछूंगा तो गलत मत बताना। मैंने इक्विटी शेयर, जिन इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया वो 100 रुपये का था, लेकिन जब मैंने खरीदा तो वो 160 रुपये का था, तो अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई 80 लाख। एडजस्टमेंट कहता है कि एंड ऑफ द ईयर में ये इक्विटी शेयर अब कोट किया जा रहा है 175 के रेट पे, 175% हो गया वो। तो तुम मुझे बताओ आज की डेट में ये इक्विटी शेयर जो 80 लाख है इसकी वैल्यू क्या लेंगे। हाँ बोलो, चलो हाँ बोलो। 87,50,। चलो चेक करते हैं, आप जरा ध्यान दो। सबसे पहले तो आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास शेयर थे 50,000, ठीक है, इनटू ये जो 100 रुपया था ये हो गया 175%। सर वो 160, अरे वो 160 में तो हमने खरीदा है, लेकिन शेयर कितने का है, 100 रुपये का। आज उसका वैल्यू क्या कोट हो रहा है मार्केट में, 175%। 100 रुपये का 175% कितना आ रहा है, 175। तो अब मल्टीप्लिकेशन करके बताओ तो आ रहा है 87,50,000। डन। आगे एडजस्टमेंट 10% डिबेंचर पे भी दिया है, बोलते उसे कोट किया गया 90% पे। अब सीधा डिबेंचर 5 लाख है, 90% निकाल देंगे 5 लाख, इसका 90% 4 लाख 50। बाकी बोलते हैं बाकी के इन्वेस्टमेंट को एट पार पे रखना, जो है वही, तो वो है 8 लाख और 5 लाख। तो ठीक है, 8 लाख 5 लाख, इन सब का टोटल हमारा एसेट हो जाएगा कितना, अच्छे से बोलना, स्लो स्लो। डन। ऊपर सब सॉल्व कर दिया, ये भी कंसीडर किया, ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट भी ले लिया, एट द एंड में इक्विटी शेयर डिबेंचर को भी कोट कर दिया, अदर इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर कर दिया, एक्सपेंस भी कंसीडर कर दिया, एक्सपेंस पेड है। फिर उसके बाद में ठीक है, लायबिलिटी आपकी आ गई 5 लाख, ये माइनस हो जाएगा, एक्सपेंसेस 5 लाख, हाँ वो तो कैश ढूंढते वक्त ना, नहीं पे कर दिया है तो खर्चा ही ना, कितना, तो आपकी लायबिलिटी हो गई 5 लाख। तो चलो माइनस करके बताओ वैल्यू कितना, ये माइनस हो जाएगा 2 करोड़ बोले ना, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो हो गया, सॉल्व खत्म। ये आ गया आपका 1,10,51,000 अपॉन नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, चलो बता दो, नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं,
जोर से बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो भाई। 1,38,00,000। ओके, और कोई? मैं पूछ रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ ये तो बताओ, क्या पूछ रहा हूँ? यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10 लाख है ना? तो चलो 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। हाँ, कितना आ रहा है? डन। इतना ही नहीं पूछा, ये तो ए हो गया, बी भी पूछा है हमको। ये नॉर्मल प्लेन पिकअप तो है नहीं, तो चीजें तो समझनी होगी। ऑल्सो फाइंड एनएबी, फिर से एनएबी ढूंढो। अगर आप 0.80 दे रहे हो डिविडेंड पर यूनिट पे, पर यूनिट पे ना 10 लाख यूनिट है, इस पे मैं अगर 0.80 दूंगा तो मतलब मैं कितना रुपए दे रहा हूँ डिविडेंड? मैंने यूनिट होल्डर को 8 लाख डिविडेंड दिया। बोलते ये देने के बाद क्या होगा आपका एनएवी? तो मैंने ठीक है, ये देने से पहले हमारा एनएवी था 1,10,51,000। इसमें से अगर मैं 8 लाख का डिविडेंड बांट दूंगा तो ये माइनस करके मैं 10 लाख से डिवाइड करूंगा, तो अब मेरा एनएवी कितना? 10.251। डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। A mutual fund company has the following assets under its one of the close of business as on, ठीक है, ए बी सी डी, इन सब कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया है 20,000, 30,000, 20,000, 60,000। 1 अप्रैल को जो मार्केट प्राइस था वो दे दिया है, तो इसके हिसाब से एनएवी पूछेंगे। 2 अप्रैल को मार्केट प्राइस दे दिया है, तो इसके हिसाब से एनएवी पूछेंगे। बोला क्या है? आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है 6 लाख, कैलकुलेट दी एनएवी। ठीक है, जब एनएवी पूछा तो मैं इसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। और लास्ट पढ़ते 3rd, फाइंड दी एनएवी ऑफ द फंड्स 2 अप्रैल को, इसके हिसाब से पूछा है। बीच में और एक क्या दिया, अच्छा सा खासा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, एज्यूम कर लो कोई तो है मिस्टर रोहित, उसने सबमिट किया है चेक हमारे पास म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 30 लाख रुपए का टू द म्यूचुअल फंड एंड द फंड मैनेजर ऑफ द कंपनी। इसने वो पैसे को क्या किया, 8,000 शेयर ले लिए बी कंपनी के, और जो बैलेंस अमाउंट है उसने बैंक में रख दिया, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। इन सच अ केस व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द फंड? ओ भैया पोजीशन पूछ रहे फंड्स की, एनएवी नहीं पूछ रहे। फंड की मतलब टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, तो ठीक है निकाल के दे देंगे। पहला काम तो पता ही है ना, एनएवी नॉर्मल निकालना, तो वो 1 अप्रैल के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, चलो सॉल्व करते हैं। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन 5। बड़ा ही सिंपल सम है। हमने ए बी सी डी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। कितने कितने शेयर से याद रखो, 20, 30, 20, 60। 20 और 60। अब 1 अप्रैल को मार्केट वैल्यू क्या था, 20, 312.40, 361.20, 505.10, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो कितना था? नहीं, पहला 20 है, दूसरा उसके बाद, उसके बाद क्या 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 505.10. चलो भाई शुरू हो जाओ, मल्टीप्लिकेशन करके दो। हाँ
93,72,24,000। हाँ, 3,06,000। डन डन। तो चलो एसेट का टोटल बताओ। 4 करोड़। डन। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, लेकिन हमें कहीं पर भी लायबिलिटी दिखाई नहीं दी है, तो लायबिलिटी नहीं है तो ठीक है। तो लायबिलिटी नील है ही नहीं, तो आपका जो एसेट आया है वही नेट एसेट वैल्यू है। ठीक है। तो पहला पूछा था ए, तो हमने ए फाइंड आउट करके देना है नेट एसेट वैल्यू, वो नीचे फॉर्मूला लिखा ही होगा। चलो, तो आपका टोटल एसेट आया वही 4,73,02,000। 4,73,02,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हाँ, दिया है नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख। डिवाइड करो। हाँ, 78.84। ये तो हमने ए फाइंड आउट किया अभी तक। ठीक है, चलो अब बी। अब ध्यान देना। बी बी में बोला है अगर 30 लाख रुपए आए तो मैं 30 लाख सीधा सीधा कैश इन हैंड में नहीं लिखूंगा। ठीक है, 30 लाख तो आया मेरे पास। क्या किया उस 30 लाख से? हमने बी कंपनी के शेयर खरीदे हैं 8,000 शेयर। कितने? 8,000 शेयर्स हमने बी कंपनी के खरीदे। बी कंपनी के शेयर्स का रेट क्या था? 312.40। ठीक है, मुझे बाकी का तो वैल्यू पता ही है ना, तो मैं काम करता हूँ, चेंजेस सिर्फ यहाँ पे हुआ है, इसी का डुप्लीकेट करता हूँ मैं, बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है, बाकी सब में चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो ये दोबारा से ढूंढना है ना हमने। अब जरा ध्यान दो, इन्होंने बोला है अगर 30 लाख रुपए आए, 30 लाख रुपए आए और उसे मैं 8,000 शेयर्स इन्वेस्टमेंट करता हूँ बी लिमिटेड में, तो फिर मेरा वैल्यू और पोजीशन क्या है पूछा है। ठीक है, प्लस 8,000 शेयर और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और इसका रेट क्या था? 312.40। कितनी वैल्यू होगी? 1 करोड़। अब मुझे टोटल बताओ। 30 लाख था क्या? क्या 30 लाख? अरे वो कैश आया मेरे पास, कैश आया, सॉरी। अच्छा ये बताया, एक चीज और बाकी है ना। चलो, कैश इन हैंड बचा ना 30 लाख था,
इसमें से माइनस किया मैंने 8000 शेयर जो हमने खरीदा 312.40 के हिसाब से, ठीक है। तो अब 30 लाख में से माइनस करके कितना बचा कैश, तो ये आ गया 8000 इंटू 312.40, ये माइनस करेंगे हम 30 लाख में से, तो 5,08,000 मेरे पास कैश भी बच गया। हाँ, अब टोटल करो कितना आ रहा है, 3,02,000। हाँ, डन। अभी इन्होंने हमें यहाँ पे पोजीशन पूछा था, मतलब अब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट कितने, तो नंबर ऑफ यूनिट ढूंढने हैं। $5,03,02,000 डिवाइडेड बाय आपका NAV कितना था पहले, NAV कितना आया था आपका 78.84, 78.84। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट हो गए 6,38,026। वो छोड़ दो, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमको टोटल एग्जैक्टली चाहिए ना। किया क्या पता है, मैंने वही NAV का फॉर्मूला यूज़ किया है, मैं दूसरे तरीके से ही बता देता हूँ। NAV का फॉर्मूला क्या था, टोटल NAV अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, वही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने। NAV था हमारे पास 78.84 और ये था अभी 5,03,02,000, तो ऑब्वियसली बात है नंबर ऑफ यूनिट ही मिलेगा ना, तो ये चलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ गया 5 करोड़ वो अपनी जगह पे, और ये NAV नीचे राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वही काम किया है ना, इस तरह से हमने ढूंढा है कि हाँ अब हमारे नंबर ऑफ यूनिट है 6,38,026। पहले कितना था नंबर ऑफ यूनिट, तो हमारे पहले नंबर ऑफ यूनिट थे सिर्फ 6 लाख। अब ये इन्वेस्टमेंट करने से नंबर ऑफ यूनिट 6 लाख से बदल के 6,38,026 हो गया। डन। चलो अब सी पूछा है, तो सी के लिए भी तो मुझे वैसे ही सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सी में मुझे ईयर एंड पे पूछा है, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट करते हैं। ध्यान दो, मैंने इसके लिए लिया सो दैट आपको पता रहे कि अभी नंबर ऑफ शेयर्स बदल के 38,000 हो गया है, ठीक है। तो अब आपके ये सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैंने उसी को कॉपी किया है, ठीक है। अब ये आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 38, क्योंकि यहाँ पे पूछा है NAV 2 अप्रैल को, अभी तक जो चल रहा था 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स भी काम आ जाएंगे और ये 38,000 यूनिट्स आ गए ये भी काम आ जाएंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम अब 2 अप्रैल को जो रेट है उससे, तो 2 अप्रैल का रेट बताओ क्या है, 20.5, हाँ 360, 383.10, 503 चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 4 लाख, नेक्स्ट। अरे क्यों इतना टाइम लग रहा है, 38,000 इंटू 360, 1,36,80,000, 76,60,000, 3 crore 2,34,000। और कैश भी बचा है ना, 5,08,000 ही था ना। अब टोटल करो,
5 crore 24 lakh 86,800. वापस से बोलो 5 करोड़ 24 lakh 86,800. उसके बाद टोटल लायबिलिटी तो है ही नहीं, तो यही हमारा टोटल नेट एसेट मिल गया, विच इज 5 करोड़ 24 लाख 86,800। अब बोलते हैं अब एनएवी क्या, तो ठीक है, अब अगर एनएवी ढूंढना है तो टोटल एनएवी अपॉन टोटल यूनिट्स, हमारा एनएवी है 5 करोड़ 24 लाख 86,800 डिवाइडेड बाय हमारे टोटल यूनिट्स अब कितने निकले थे 638,026, 638,026। चलो कितना आ रहा है 82.26. 82 पॉइंट डन। चलो एक